कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 41 मुआविनीन ख़ुसूसी के ओहदे ख़त्म। वज़ीर आज़म के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दिया। आर्टिकल 58 बंद के तहत असम्बली तहलील की मंजूरी दी गई। ऐवान में आखिरी रोज़ तकरीर और फोटो सेशन। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरान हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त। इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक़ वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुँचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। शहबाज शरीफ का अरकान के भरपूर ताउन पर इज़हार शुक्र। कारकर्दगी को सराहा। कहा गुज़िश्ता साल का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। हुकूमत ने 16 माह की मुख्तसर मुद्दत में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए काम किया। मज़ीद बोले IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था। कोई शक नहीं इसकी शराइत कड़ी और सख्त है। प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने से तबाहकुन सूरत हाल पैदा होती है। 9 मई का वाक़या मुल्क और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान में भयानक सूरत हाल होती। अल्लाह ने हमें बदतरीन साजिश से बचाया। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने तैयार किया था। कौमी इत्तेहाद के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आज मुल्क इस मुकाम पर है कि बांग्लादेश हमसे आगे है। बुजुर्ग वज़ीर आज़म ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया था। वो शख्स पता नहीं कहाँ है और मैं आपके दरमियान हूँ। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की किरदार कशी 100% झूठ पर मबनी है। हम अमीर और गरीब में फ़र्क कम कर रहे हैं। हमने चंद महीनों में ये काम शुरू किया और ये कई घर बन गए। ये मंसूबे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सैलाब से तबाह होने वाले घर लोगों को मालिकाना हुकूक के साथ बनाकर दिए जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा में खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। सिंध में निगरान सेटअप के लिए तैयारियां शुरू। वज़ीर आला अपोजिशन लीडर की मुलाकात ताहाल ना हो सकी। दोनों जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए। हुकूमत ने साबिक़ चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम तजवीज़ कर दिया। MQM और GDA ने शोएब सिद्दीकी, यूनुस ढाका और सफदर अब्बासी का नाम पेश कर दिया। MQM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान है। आर्मी चीफ का जहलुम में टलाफील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने VT-4 टैंक्स की फायरिंग और मैन्यूवर्स का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने जदीद हरबी साजो सामान का जायजा लिया। जवानों की हरबी मुस्तादी, काबिलियत और जदीद असलहे के इस्तेमाल की महारत को सराहा। कहा पाक फौज मौजूदा और उभरते हुए खतरात से बखूबी आगाह है। पाक फौज दुश्मन के तमाम मज़मूम मुज़ाहिम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। टलाफील्ड फायरिंग रेंजेस आमद पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। MQM ने जोरों शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी। कराची में 350 से ज़ायद दफातर खोलने का फैसला। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था 3.25 माह में हल्का बंदियाँ हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल इलेक्शन नहीं, सही इलेक्शन है। 7 अप्रैल को कहा गया कराची की मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। कराची की आबादी पहले 1 करोड़ 35 लाख बताई गई। हमारे मुतालबे पर 70 लाख का इजाफा किया गया।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।